Welcome on Others Coaching 2020 YouTube channel. Dear student, this video is useful for class 5th math exercise 7.2. First question is find the LCM of the following numbers. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका LCM निकालना है दिए हुए नंबर्स का। तो इसमें कोई मेथड नहीं है, तो आप लोग अपने अनुसार किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। आप लोग 2 मेथड को रीड कर चुके हो, कौन कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। इसके नीचे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। चलिए उसी से कर लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए 30 एंड 75 का क्या निकालना आपको? LCM। 30 के फैक्टर काटते हैं सबसे पहले। 30 के पीछे देखो क्या, 0। किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से। 2 से आपने डिवाइड लगाया तो कैसे लगाते हैं? 2 का 3 में लगाया, यानी 2 1 जा 2, 1 बचा, कहाँ पहुँच गया? इसके पास यहाँ कितने हो गए? 10। फिर 2 का टेबल ऐसा पड़ा 10 हो जाए, 2 5 जा 10, यानी 2 से काटने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? 15। और 15 में पीछे क्या आ गया? 5। तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। फिर 3 से चेक करेंगे 3 से चेक करने का क्या रूल होता है? अंकों का ऐड करें। तो इसमें 15 में क्या अंक है? 1 और 5 ऐड करो, कितने हुए? 6। ये 6 हो गई, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कितने बार जा रहा? 5 बार। अब 5 क्या आ गया आपका? प्राइम नंबर, तो 5 से ही कटेगा। तो इस तरह से आप यहाँ 1 भी नोट कर सकते हैं। 1 नोट कर लेंगे तो आपका ये 30 के फैक्टर हो गए। इसी तरह आप 75 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 75 को देखो 2 से डिवाइड हो रहा नहीं, 5 आ रहे, 2 से नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? 3। 3 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है? डिजिट सम करें, अंकों को ऐड करें। 7 + 5 कितने हुए? 12। जो 3 से डिवाइड हो जा रहे तो 3 से डिवाइड होगा। 3 का डिवाइड लगाया 75 में, तो सबसे पहले 3 का डिवाइड किस में लगाएंगे? 7 में। 3 2 जा 6, 1 बचा, कहाँ पहुँच गया? इसके पास यहाँ कितने हुए? 15। 3 5 जा 15। अब हमारे पास आ गया 25। देखें 3 से डिवाइड हो जाएगा। अंकों को ऐड करके देखो, 2 + 5 7, जो 3 से डिवाइड नहीं होता। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या? 5। 5 से डिवाइड होने का क्या रूल है? पीछे 0 या 5 हो, तो इसमें पीछे क्या है? 5 है। पीछे 5 है, तो आपका इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 5 5 जा 25, फिर 5 आ गए, 5 प्राइम नंबर, तो 5 बन जा 5। इस तरह से आपने इसे फैक्टर कर लिए इसके। अब आप देखिए नीचे क्या आया? 30, यानी 30 आपने नोट किया और उसके फैक्टर लिख दिए। कहाँ से नोट कर दिए? यहाँ से 2 × 3 × 5 भी नोट कर दिए। फिर आप 75 के फैक्टर नोट करो। 75 नोट किया, उसके फैक्टर किए, = लगा के 2 3 × 5 × 5, ये आपकी क्या हो गई? फैक्टर। अब इन्हीं फैक्टर को थोड़ा पावर्स के रूप में लिख लिया ताकि आपको आगे करने में सुविधा रहे। 2 कितने बार आया? 1 बार, तो 2 की पावर लगा दी 1। मल्टीप्लाई का निशान 3 कितने बार आया? 1 बार, 3 की पावर लगा दी 1। मल्टीप्लाई का निशान 5 कितने बार आया? 5 की पावर लगा दी 1 बार आया। अब इसमें देखिए 3 कितने टाइम्स आया? 1 बार, तो 1 पावर। मल्टीप्लाई का निशान 5 कितने बार आया? 2 बार, तो 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए ये करते हैं, हम मैक्सिमम पावर नोट करते हैं। देखिए यहाँ कितने बार आया? 2 1 बार, इसमें एक भी बार नहीं, यानी यहाँ 2 की पावर 0 होगी यदि है नहीं तो 2 की पावर 1 हमने नोट कर लिया। इसमें देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, दोनों में अधिकतम क्या? दोनों में सेम है, तो यानी 3 की पावर 1 नोट कर लिया। इसमें 5 की पावर 1 है और इसमें 5 की पावर क्या है? 2। तो दोनों में मैक्सिमम कौन है? 5 की पावर 2, वो नोट कर दिया। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 यानी 25। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 पढ़ेंगे, 6 का 25 में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150। इस तरह से आप लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 की आप प्राइम फैक्टर काट लेंगे, इजीली काट लेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या ऐसे 5 से काटने लगते हैं। यदि आप पहले 5 से काट दोगे तो बाद में 9 आएंगे। एक क्रम बना रहे, पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, उससे भी ना कटे तब 5 से काटते हैं। तो पहले ये 3 से कट गया, तो इस तरह से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। 66 में देखिए पीछे क्या आ रहा है? 6, तो 2 से कट जाएगा। जब आपने 2 से काटा यहाँ 33 आ गए। फिर इसे 3 से आपने
काट लिया तो आपको क्या आ गई 11। कुछ स्टूडेंट यहीं तक छोड़ देते हैं, उन्हें 1 दिख जाता है, इसका मतलब अभी ये 1 नहीं है, अभी ये 11 है। फिर आप 11 से फिर काटो, 11 1 जा 11। अब आपकी ये पूरे फैक्टर हुए। अब इन्हीं फैक्टरों को नोट कर लिया, इस तरह से नोट कर लिया। अब इन्हें पावर्स में कर दिया। 45 के फैक्टर 3 कितने बार आया, 3 2 बार आया, 3 पावर 2 लगा दी। 5 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 पावर लगा दो। नहीं लगाइए तो भी कोई बात नहीं, यानी उसकी पावर 1 है ही। अब यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आया, 1 बार। 3 कितने बार आया, 1 बार। और 11 कितने बार आया, 1 बार। उसकी पावर लगा दो। अब आप इसे नोट कर लो, जिसकी एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर नोट करो 2। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। 2 पे पावर 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो 2 पे पावर 1 नोट कर लिया। 3 की पावर क्या है, 2, इस पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 से नोट कर लिया। 5 की पावर 1 नोट कर लो। 11 की पावर 1 नोट कर लो। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। अब इन्हें एक बार फिर खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 अर्थात 9। फिर नेक्स्ट देखिए 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 11 की पावर 1 का मतलब 11। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे आप लोग जानते हैं, वैसे ही करेंगे। 2 का 9 में करेंगे, 2 9 जा 18। 18 का फिर 5 में, फिर जो आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 990। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 20 25 और 60। 20 25 और 60, तो 20 के आपने फैक्टर ऐसे काट लेने हैं, 25 के काट लेने हैं, 60 के काट लेने हैं, 20 के ऐसे फैक्टर नोट कर लेने हैं। फिर इनको पावर्स के रूप में लिख देना है। 2 × 2 यानी 2 पे 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 हो गई। 5 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 पावर लगा दो। 25 में 5 कितने बार आया, 5 पावर 2, 2 पावर लगा दो। 60 में कितने बार आया, 60 में आपका आया है 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 है। यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं दिखता हो तो नीचे नोट कर रखा है 2 की पावर 2। 3 कितने बार आया, 1 बार। 5 कितने बार आया, 1 बार। इस तरह से आप लोगों ने नोट कर लिया। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं मैक्सिमम पावर नोट करनी है, यानी सबसे छोटा नंबर इनमें क्या है, 2, और 2 पे अधिकतम पावर क्या है, यहाँ पावर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इस पे पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 नोट कर लिया। 3, इसमें 3 है नहीं, और इसमें 3 है, लेकिन इसकी पावर क्या 1, तो 3 की पावर 1 हो गई। इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2, 5 की पावर, उसे नोट कर लिया। मैंने खोल लिया 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 25। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 जा 12, और 12 का 25 मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 300। इसी तरह आपका डी नंबर क्वेश्चन है 36, 33 एंड 81। तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर काट लें। 36 के इजीली आप काट सकते हैं, 33 के भी इजीली काट सकते हैं, और 81 के थोड़े से ध्यान से काटने। आप लोग पहले 2 से कहीं काटने लगते हो, वो नहीं, क्योंकि पीछे क्या है, 1 ना। 9 से डायरेक्ट काटना है, प्राइम नंबर से काटना है। तो 8 और 1 कितने हो गई, 9। जब 9 हो गई तो हमारा 3 से डिवाइड होगा। जब 3 से डिवाइड होगा तो आप लोगों को क्या करना है, 3 से डिवाइड होगा तो आप लोगों को 9 हो गई, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 27। फिर 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्या आएगा 9। 3 से फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 3 बन जाए 3। अब इनके फैक्टर काटने के बाद उन्हें पावर्स के रूप में नोट कर देंगे। 36 के फैक्टर कहाँ से नोट कर लिए, यहाँ से। 33 फैक्टर के यहाँ ये, और 81 के फैक्टर के यहाँ ये, इनको आपने यहाँ नोट कर लिया। अब इनको पावर्स में लिख दिया। 2 × 2 यानी 2 बार आया, 2 की पावर 2 लगा दी। 3 कितने बार आया, 3 2 बार आया, 3 की पावर 2 लगा दी। 3 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 लगा दी। 11 कितने बार आया, 1 बार, 1 पावर हो गई। अब ये वाला देखो 3 कितने बार आया, 4 बार, 3 की पावर 4। थोड़ा सा ऊपर और नोट करेंगे, नहीं तो आपका अगर ऐसे नोट कर दिया तो 34 दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नोट करेंगे आप। डी नंबर क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर नोट कर लेंगे। 2 की इन सभी में मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4, और 11 की मैक्सिमम पावर 1। 2 की पावर 2, इसको आप खोलेंगे तो 2 × 2 अर्थात 4, आपने 4 नोट कर लिया। 3 की पावर 4, इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 4 बार उसका सबका मल्टीप्लाई करके लाओ तो क्या आएगा 81। और 11 की पावर 1 का मतलब होता है 11, तो आप इसका आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपका आंसर आया क्या, 8 और 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 324, और उसमें आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 7.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है
2 फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं एफ तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सेम है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरीके का है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो नंबर दिए हैं उनके अलग अलग आपको फैक्टर काटने हैं। तो 28 के आप ऐसे फैक्टर काट लेंगे, 35 के ऐसे फैक्टर काट लेंगे, 28 के फैक्टर यहाँ से नोट कर लेंगे और 35 के फैक्टर यहाँ से नोट कर लेंगे। इनको पावर्स में शो कर देंगे। 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 लिख देंगे। पावर 7 कितने बार आ रहा है, 1 बार, 7 की पावर 1 लगा देंगे। 5 कितने बार आ रहा है, 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितनी कर देंगे, 1। अब एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या जानते हैं कि मैक्सिमम पावर को नोट करते हैं। 2 की पावर अधिकतम क्या है, 2, 5 की पावर, इन दोनों के फैक्टर में क्या अधिकतम है, 1, और 7 की पावर क्या अधिकतम, 1। 2 की पावर, अब इसे खोल देंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4, 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 7 की पावर 1 का मतलब 7। आपस में मल्टीप्लाई करो, 4, 5 जा 20, 20 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 140। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी नंबर क्वेश्चन है 48 और 72 का आपको एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 48 के आप इस तरह से क्या फैक्टर काट लेंगे, 72 के इस तरह से आप फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 48 के फैक्टर यहाँ से नोट कर देंगे, 72 के फैक्टर यहाँ से नोट कर देंगे, इनको पावर्स के रूप में नोट कर देंगे। 2 कितने बार आया, 4 बार, 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4 लगा दी। 3 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 पावर लगा सकते हैं आप उस पर। अब 72 है तो आप क्या करें, 2 कितने बार आया, 3 बार, 2 की पावर 3 कर दी। 3 कितने बार आया, 2 बार, 3 की पावर 2 कर दो। अब आपको पता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम पावर नोट करते हैं। इन जो 2 फैक्टर आपने काटे इनमें सबसे बड़ी 2 की पावर क्या, 4, 2 की पावर 4 थी, 2 की पावर 4 नोट कर लिया। और 3 की पावर क्या मैक्सिमम, 3 की पावर 2 है तो उसे नोट कर लिया। अब 2 की पावर 4 को आप उसको खोलकर उसके वैल्यू फाइंड आउट करो। 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 का फिर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 2 जा 16, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 अर्थात 9, आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी है। आप तो देखिए 22 के फैक्टर नोट कर लिए, 66 के फैक्टर नोट कर लिए, इनको पावर्स में शो कर दिया। अब मैक्सिमम पावर ले ली, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 11 की पावर भी 1 थी, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लिया। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 11 की पावर 1 का मतलब 11, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 का 11 कर दो 66। डी नंबर क्वेश्चन है आपका 36, 48 और 96। तो इस तरह से आपने 36 से फैक्टर काट लिए, 48 के और 96 के फैक्टर काट लिए, इनको पावर्स में शो कर दिया। 36 में 2 की पावर 2 कर दिया, 3 की पावर 2 कर दिया, इस तरह से इसकी पावर शो कर दिया आप लोगों ने। अब आपको क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर मैक्सिमम क्या, 5, 5 नोट कर लो। 3 की पावर मैक्सिमम क्या, 2, तो इन्हें नोट कर लिया। 2 की पावर 5 मतलब 32 मल्टीप्लाई 9 और आपका आंसर आ गया 288। ई नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपने 125 के फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, 180 के फैक्टर फाइंड आउट कर लिए और 210 के जब आप फैक्टर काटते तो यहाँ ध्यान रखें 2 1 जा 2, स्टूडेंट ये तो सही कर देते, 2 5 जा 10 लिख देते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं लगाते। जीरो को वहाँ था 2 1 जा 2, 2 का फिर 1 में डिवाइड दिया, डिवाइड ब्रेक हो गया, गया नहीं, तो फिर दोनों को मिला के देना पड़ता है। तो भाग टूटेगी 0, यानी डिवाइड ब्रेक का 0 आ जाता और 5 आ जाती, फिर आप आगे की काट ही सकते हो। इस तरह से फैक्टर काटने के बाद इस तरह से पावर में नोट कर लेंगे। इस तरह से एलसीएम के लिए आप मैक्सिमम पावर नोट कर लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की मैक्सिमम पावर 3 थी इसमें, और 7 की 1 थी, तो इस तरह नोट कर लिया। अब आप क्या करें, इनका खोल लें। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 3 का मतलब 125 इंटू 7, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31,500। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है 198, 216, 360 के फैक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आप लोग ऐसे पावर्स में शो कर लें, और आप लोगों को पता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या मैक्सिमम पावर नोट कर लेते हैं। इन सभी में 3 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 2 पे पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 पावर 3, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 5 पावर 1 और 11 की 1। इन सबको आप लोग खोल के 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27 इंटू 5 इंटू 11, उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आ जाएगा 11,880। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो देखिए कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए। एलसीएम का कॉमन डिवीजन मेथड होता है वो
HCF के डिवीज़न मेथड से भिन्न होता है। इसमें कोई डिवाइड नहीं लगाया जाता है एक दूसरे का, इसमें बस आपको एक साथ लिख के फैक्टर को फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो आपके 3 नंबर्स हैं उन्हें नोट कर लेते 20, 35, 45। सबसे पहले आप ट्राई करते हैं 2 से कोई नंबर कट रहा, हाँ ये कट रहा, बाकी नहीं कट रहे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, यहाँ कितने आए 10, ये जब डिवाइड नहीं हुए वैसे ही सेम एज नोट कर लिए। फिर आप 2 से डिवाइड करो, 10 कट रहा है तो यहाँ 5 आ गया, ये 35, 45 वैसे ही रहे। अब देखिए कोई 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर 3 से ट्राई कीजिए। 3 से हमारा कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है। क्यों कट रहा है, 4 और +5 9 हो गए, इसलिए ये कटेगा, ये तो कटेंगे नहीं। तो 3 से 5 नहीं कटे, वैसे ही नोट कर दिया। 35 वैसे ही नोट कर दिया, और यहाँ 3 का डिवाइड दिया, 3 1 जा 3, 1 बार गया, 1 इसके पास पहुँच गया, तो कितने हो गए 15, 3 5 जा 15। इस तरह से आप लोग इजीली अब तो फैक्टर काट ही लेंगे आगे की। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम के लिए बड़ा इजी है, इन सभी फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो कहाँ से ये नोट कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 7, यहाँ से नोट कर लिए, इन सब का मल्टीप्लाई करके ये निकाल देंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 650। अब आपका क्वेश्चन नंबर सी आता है थर्ड क्वेश्चन का, ये थोड़ा बड़ा है, आप लोग थोड़ी सावधानी से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। देख लीजिए आप कैसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उन सभी फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आप ये आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, आप लोग अच्छे से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर आप लोग इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह डी नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी थोड़े से नंबर अधिक हैं, कुछ स्टूडेंट घबराएं नहीं और इजीली से फाइंड आउट करें। इस तरह से आप लोग फैक्टर काटते जाएंगे और अंत में 1 1 1 आ जाएगा, वहीं रुक जाएंगे और सभी फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह से इसके भी आप लोग क्या फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर आप फाइंड आउट करते जाएंगे, लास्ट में 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा, तो जो फैक्टर आए उन्हीं का आप लोग क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, उन 2 नंबर को एक साथ लेकर उनके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, लास्ट में 1 1 प्राप्त हो गया, वहीं पर आप लोग रुक जाएंगे और जो आपको फैक्टर प्राप्त हुए उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4725। जी है, इसमें भी 2 नंबर्स दे रखे हैं, दोनों के आप लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप उन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162, 270, 108 यानी 108 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो आप लोग ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, लास्ट में 1 1 आ जाए वहीं पर आप लोग रुक जाएंगे और उन फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1620। इस तरह से इस में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज 7.2 को करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चैन